मूवी स्टार्ट होती है और हमें लूकस नाम के एक टीनेजर को दिखाया जाता है जो कि फील्ड में एंजॉय कर रहा है। और तभी उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वो सीधा अपने घर की तरफ भागता है। वो देखता है कि उसके घर में कुछ स्ट्रेंज लोग आ गए हैं और उन लोगों ने उसके पेरेंट्स को कैदी बना लिया है। और लूकस छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी वो लोग उसके पेरेंट्स को मार देते हैं। अब लूकस वहाँ उन 4 लोगों को देखता है जिनके नाम थे बेयर, वुल्फ, स्नेक और स्कॉर्पियो, जिन्होंने उसके पेरेंट्स की जान ले ली थी। अब लूकस यहाँ पर बहुत ही सदमे में था क्योंकि उसके पेरेंट्स की किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर उनके साथ ही ऐसा सब क्यों हुआ। और अब लूकस इस बात को जहन में बिठा लेता है कि वो उन 4 से बदला जरूर लेगा। और अब वो अपने किंग के पास जाता है हेल्प के लिए, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। वो वहाँ से मायूस होकर जाने लगता है। तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि लूकस को बहुत पसंद आ जाती है। और अब वो वहाँ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर सिर्फ उसका मकसद एक हंटर को हायर करना था ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। वहाँ पर एक आदमी लूकस से मिलने आता है जिसका नाम डेविस था। और अब डेविस लूकस से कहता है कि वो जानता है उसका मकसद क्या है, इसलिए वो उसको हायर कर ले क्योंकि उससे बेहतर उसको कोई भी नहीं मिल सकता। और अब जब ये बात सब हंटर सुनते हैं तो वो डेविस से गुस्सा होकर उससे फाइट करने लगते हैं। और अब इस फाइट को रोकने के लिए किंग के सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं। और अब लूकस वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अब रात को किसी शॉप में विंडो की मदद से अंदर चला जाता है और वहीं पर सो जाता है। और जब सुबह होते ही शॉप का ओनर लूकस को देखता है तो लूकस उसको अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। वो उसको कुछ नहीं कहता बल्कि वो कहता है कि वो किसी हंटर को हायर करने के बदले ड्रैगन से मदद मांगे जो कि किंगडम से दूर एक माउंटेन पर रहता है। लेकिन वो अब इसको ये भी बताता है कि ड्रैगन ने किंग को धोखा दिया था, तब से लोग उसको पसंद नहीं करते और उसे ट्रेटर बुलाते हैं। लेकिन अब लूकस ड्रैगन से मिलने का मन बना लेता है और वहाँ पर पहुंचकर लूकस को पता चलता है कि ड्रैगन एक फीमेल है। वो उस ड्रैगन को अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। वो बदले की बात करता है जिस पर अब वो ड्रैगन उससे कहती है कि अगर तुम्हें बदला चाहिए और इंसाफ नहीं तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। और अब लूकस हर जगह से मायूस होकर अकेले ही अपने दुश्मनों को ढूंढने निकल जाता है। और अब सुबह होते ही वो देखता है कि डेविस उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर आ चुका है। और अब लूकस उसको बताता है कि जब उन 4 ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था तो वो 4 इकट्ठे नहीं गए थे बल्कि अलग अलग डायरेक्शंस में निकल गए थे। अब वो इसीलिए सबसे पहले नॉर्थ में बेयर को ढूंढने का फैसला करते हैं। और अब डेविस लूकस को ये भी बताता है कि वो ड्रैगन तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगी। बचपन में मेरे भी पेरेंट्स की ऐसे ही मौत हो गई थी जिसका मैं बदला लेना चाहता था, पर इसके लिए मैंने उस ड्रैगन से मदद मांगी थी लेकिन उसने इनकार कर दिया था। और तब से ही डेविस उस ड्रैगन से नफरत करता था। और अब एक जगह पर रुककर डेविस लूकस को सेल्फ डिफेंस के लिए तलवार चलाना सिखाता है। लूकस बहुत अच्छे से उसको सीख रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि डेविस के पास एक पावर भी है कि वो जानवरों की बातें सुन सकता है। और अब वो इसी पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पर पड़े वॉर्म से पूछता है और उनसे बेयर की लोकेशन पता कर लेता है। और फिर एक जगह पर रुककर वो बेयर के आने का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर डेविस एक प्लान बनाता है लेकिन लूकस को उसका प्लान पसंद नहीं आता, जिससे डेविस उससे नाराज़ हो जाता है और कहता है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की जबकि ड्रैगन ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। और अब लूकस उससे पूछता है कि ड्रैगन को सब ट्रेटर क्यों बुलाते हैं। फिर डेविस उसको बताता है कि एक बार किंगडम पर हमला हो गया जिसमें किंग का जीतना बहुत मुश्किल था और फिर वो ड्रैगन वहाँ पर आई। उसने कहा था कि वो उनकी मदद करेगी। और फिर जब किंग जंग में जख्मी होकर वापस आए और उन्हें उम्मीद थी कि ड्रैगन बॉन्ड बनाकर अपनी पावर को उनके साथ शेयर करेगी और उनको बचा लेगी क्योंकि ड्रैगन के पास पावर होती है, वो अपना बॉन्ड बनाकर उस पेन को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उस ड्रैगन ने ऐसा नहीं किया। खैर किंग की जान तो बच गई थी और तब से ही सब ड्रैगन से नफरत करने लगे थे और उसको ट्रेटर बुलाते थे। और अब यहाँ पर डेविस की स्टोरी ख़त्म होती है। अचानक डेविस का हॉर्स ड्रैगन में तब्दील हो जाता है और तब वो ड्रैगन उनको बताती है कि फीमेल ड्रैगन किसी भी जानवर में तब्दील हो सकती है, बस उस फॉर्म में वो किसी दूसरे से बात नहीं कर सकती। और अब यहाँ पर ड्रैगन लूकस से कहती है कि डेविस उसको सब कुछ गलत बता रहा है। ड्रैगन उसको बोलती है कि वो उसकी हेल्प तभी करेगी जब वो उसकी बात को मानेगा। और अब लूकस मान जाता है लेकिन डेविस ड्रैगन के साथ काम करने से इनकार कर देता है। और अब वो लूकस को उसमें से या फिर ड्रैगन में से किसी एक को चूज़ करने के लिए कहता है। और अब लूकस ड्रैगन को चूज़ कर लेता है।
और डेविस वहाँ से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि बेयर और उसके लोग लूकस पर अटैक कर देते हैं और अब वो ड्रैगन उनके आगे आ जाती है और उनको डराने की कोशिश करती है। अब वो लोग उससे फाइट करने लग जाते हैं और अब लूकस उनकी नज़रों से बचकर तलवार उठाने जाता है, लेकिन बेयर उसको पकड़ लेता है और बेयर लूकस को उसकी बेल्ट से घुमा रहा होता है। तभी बेल्ट अचानक टूट जाती है और बेयर का पाँव फिसलकर माउंटेन से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। अब लूकस को देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन ड्रैगन उसके ऐसे मरने पर खुश नहीं थी और अब वो जंगल में वुल्फ के पीछे निकलते हैं। और अब रात को ड्रैगन लूकस को समझाती है कि बदले की आग में कुछ नहीं रखा, ये बदले की आग अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती है और उसके सोचने समझने की सलाहियत को भी ले लेती है। लेकिन लूकस को इसकी कोई बात भी समझ नहीं आती। वो हर हाल में अपने पेरेंट्स के कातिलों को सजा दिलाना चाहता था। और सुबह होते ही वुल्फ अपने लोगों के साथ लूकस और ड्रैगन पर अटैक कर देता है और अब ड्रैगन हर जगह स्मोक करके उन लोगों को एक एक करके मार देती है और लूकस को बचा लेती है। और अब तभी वो वुल्फ अचानक पीछे से आकर लूकस को पकड़ लेता है और ड्रैगन से ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है। और तभी ड्रैगन डॉग में बदलकर वुल्फ को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और फिर वो बहुत आसानी से लूकस को बचा लेती है। और अब वो दोनों उसे मारने की बजाय स्नेक को ढूंढने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। और अब स्नेक के हट के पास पहुंचकर ये तीनों देखते हैं कि डेविस वहाँ पर पहले से मौजूद था और वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। और अब डेविस को खतरे में देखकर ड्रैगन उसको वहाँ पर बचाने के लिए आ जाती है। ड्रैगन को आता देख स्नेक अपने आदमी को हट में जाने के लिए कहती है और सारे मैसेजेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है और ख़ुद वहाँ से भाग जाती है। और अब लूकस भी उसके पीछे जाता है, जबकि डेविस बाकी लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। और अब ड्रैगन हट में चीज़ों को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हट को फ्रीज कर देती है। और अब लूकस स्नेक तक पहुंचकर उसको हॉर्स से नीचे गिरा देता है और अब ड्रैगन वुल्फ को भागते हुए देखकर उसके हाथ को फ्रीज कर देती है और अब जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और वो रिवर में गिर जाता है। अब लूकस और स्नेक के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर लूकस बहुत ही कमाल फाइट करता है और तभी वहाँ पर डेविस और ड्रैगन के पहुँचते ही स्नेक उस पर हमला कर देती है। और अब लगता ऐसे ही था कि शायद लूकस स्नेक के अटैक से इंजर्ड हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो अटैक उसके कॉइन्स वाले बैग पर हो जाता है और अब वहाँ पर स्नेक को हराने के बाद वो तीनों बैठे होते हैं। डेविस उसको बताता है कि जब उसका और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तब उसका ऐसे ही बहुत बुरा हाल था और उसको बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन ही थी। तभी ड्रैगन ने अपना बॉन्ड शेयर करके डेविस की जान बचाई और उसे वहाँ एक स्कूल के बाहर छोड़ दिया, जहाँ पर उन लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसको पढ़ाया लिखाया। और जब डेविस थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए ड्रैगन के पास हेल्प के लिए गया था, लेकिन ड्रैगन ने मदद करने से इनकार कर दिया और तब से वो ड्रैगन से नफरत करता है। लेकिन इस बॉन्ड के बाद डेविस के पास जानवरों से बात करने की पावर आ गई थी और डेविस ने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई थी। और अब हट में वापस पहुंचकर उनको वो मैसेज मिल जाता है जो स्नेक जलाना चाहती थी। और यहाँ पर लूकस स्नेक को मारने ही वाला था, तभी ड्रैगन कहती है कि डेविस के पेरेंट्स को मारने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि किंग ही था, जो कि जख्मी होने की वजह से जल्दी पहुँचना चाहता था और मेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहता था और इसीलिए उसने रास्ते में आने वाली किसी भी इंसान की परवाह नहीं की। ड्रैगन ने डेविस को ये सब इसलिए नहीं बताया था, वो जानती थी कि डेविस बगैर सोचे समझे किंग के पीछे जाकर मारा जाएगा। और अब वो बताती है कि किंग का ना साथ देने की सिर्फ 2 ही वजह थी। मुझे लगता था कि वो ये वॉर जानबूझकर करवा रहा है ताकि लोगों की नज़रों में वो हीरो बन सके और सब कुछ उसके हाथ में रहे। तो इन शॉर्ट किंग बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। और दूसरा, ड्रैगन पहले ही डेविस के साथ बॉन्ड शेयर कर चुकी थी। और अब ये सब सुनकर लूकस स्नेक को छोड़ देता है और सुबह होते ही उसे टाउन ले जाता है और उसको वहाँ पर जेल में बंद कर देता है। अब हम डेविस को देखते हैं जिसको ये सब पता चल गया था कि उन चारों से अटैक करवाने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि किंग ही है, जो कि लोगों में उनकी मदद से खौफ फैलाता है और अपने गलत कामों से लोगों की अटेंशन को हटा रहा है और आखिर में वो इन सबको पकड़कर लोगों की नज़रों में हीरो बन जाएगा। और इससे पहले कि डेविस किसी को बताता, किंग वहाँ पर अपने सोल्जर के साथ पहुँच जाता है और डेविस को वार्न करता है कि वो इसके रास्ते से हट जाए। सोल्जर्स डेविस को बहुत मारते हैं और साथ ही मैसेजेस और पैसों वाला बैग भी ले जाते हैं। और अब उन्हें वो पेपर्स वापस चाहिए थे जिनकी मदद से वो प्रूव कर सकते थे
कि उनका किंग एक करप्ट इंसान है और इससे पहले वो कुछ कर पाते तो उन्हें जेल में आग लगने का पता चल जाता है। और यहाँ देखते हैं कि ओहाना और उसके डैड भी इस आग में फंसे हुए हैं। तभी ड्रैगन उन दोनों को तो बचा लेती है, लेकिन लूकस को अब किसी भी हाल में स्नेक और स्कॉर्पियो के पीछे जाना था। लेकिन तभी ड्रैगन उसको कहती है इससे ज़्यादा ज़रूरी उन पेपर्स तक पहुंचना है। और तभी लूकस को गुस्सा आ जाता है। वो उसको ट्रेटर बुलाकर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों का पीछा करता है। और अब डेविस शायद ड्रैगन की बातों को समझ चुका था। वो उसको पेपर लेने के लिए भेजता है और ख़ुद लूकस के पीछे चला जाता है। अब ड्रैगन अलग अलग एनिमल्स में चेंज हो जाती है और सोल्जर्स का पीछा करती है। और अब दूसरी तरफ डेविस और लूकस पर स्कॉर्पियन के लोग अटैक कर देते हैं। और अब डेविस उनसे मुकाबला करते हुए लूकस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब लूकस जाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी स्कॉर्पियन उसको जख्मी कर देता है। और अब डेविस लूकस की तरफ जाने लगता है, तभी एक आदमी उसको भी एक एरो मारकर जख्मी कर देता है। और अब ड्रैगन कैट बनकर बिल्कुल पेपर तक पहुंच चुकी थी और डेविस यहाँ पर उन लोगों से मुकाबला कर रहा था। और अब वो दोनों बहुत ज़्यादा जख्मी थे, लेकिन फिर भी फाइट कर रहे थे। और तभी डेविस अपनी बॉन्ड पावर का यूज़ करते हुए ड्रैगन को लूकस का हाल दिखाता है। तभी ड्रैगन वहाँ से सब कुछ छोड़कर लूकस को अहमियत देती है और वहाँ से वॉल तोड़कर आ जाती है। और अब यहाँ पर वो किंग पेपर्स फाड़ देता है। लूकस का हाल बहुत बुरा था और अब स्कॉर्पियन डेविस को पानी में डालकर मारने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ड्रैगन भी गिरने लगती है। और तभी डेविस हिम्मत करके अपना एरो निकालकर स्कॉर्पियन के गले में मार देता है और फिर पानी से बाहर आ जाता है। और उसके ऐसा करने से ड्रैगन भी ठीक होकर वहाँ पर आ जाती है। अब वो लूकस की हालत देखकर स्नेक पर ज़रा भी रहम नहीं खाती और उसको मार देती है। और अब डेविस लूकस को फ़ौरन टाउन ले जाने के लिए बोलता है। और जब लूकस ठीक होकर होश में आता है तो अपने सामने ओहाना को देखता है। और उसके बाद डेविस और ड्रैगन वुल्फ को पकड़कर किंग की सच्चाई बताने के लिए लोगों के पास ले आते हैं, मगर वुल्फ के बताने पर भी लोग ज़्यादा यकीन नहीं करते और इसीलिए वो ड्रैगन लोगों को और ज़्यादा सच बोलने के लिए कहती है। ये गारंटी देती है कि वो इनकी हिफाजत करेगी। और इसके बाद किंग के सभी आदमी एक एक करके किंग की हरकतों के बारे में बताने लगते हैं। और इसके बाद किंग और वुल्फ को जेल में बंद कर दिया जाता है। और अब ड्रैगन और डेविस दोनों मिलकर इस किंगडम को अच्छे से रूल करने लगते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।